जय श्री राम दोस्तों एवं भक्तों। जैसा कि मैं श्री बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का पाठ धीरे धीरे शुरू से लेके चल रहा हूँ, वो भी हिंदी अर्थ में, क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखी हुई है और कुछ लोगों को अवधी भाषा ना समझ में आए, तो इसलिए मैं इसको सीधे हिंदी अर्थ में लेके चल रहा हूँ। वैसे मैं चाहता तो ये था कि इसको आपको गा के भी सुनाऊं और इसका अर्थ भी करूं, पर एक दिक्कत ये आ रही है कि फिर ये वीडियो लंबा हो जाता है। अभी कम से कम आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो इस आधा घंटे के वीडियो को इतना समय किसके पास है? आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कौन देखेगा? इसलिए मैं अभी आप लोगों को इसका अर्थ पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, पर ये मेरी गारंटी है, आप मेरे इन वीडियो को देखेंगे तो आपको दो चीज़ की फ़ायदा होगी। दो चीज़ की कि नंबर एक तो जीरो ऐड मिलेगा, इसमें ऐड नहीं मिलेगा आपको। शुरू से पूरा वीडियो अंत तक देख लो सीधे बिना रुकावट के। दूसरा कि कुछ न कुछ ये चरित्र, ये कथा अगर आप ध्यान से मन लगाकर सुनोगे तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर देगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कृपया करके थोड़ा सा समय निकाल के इसको भी सुनिए। चलिए अब हम आपको कथा की ओर ले चलते हैं और आपके हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। इस भवसागर से अर्थात इस संसार सागर से जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद
और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है, सब में अर्थात कण कण में, एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके, उन्हीं भगवान ने शरीर धारण किया, दिव्य शरीर, ऐसा शरीर नहीं, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं, दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया, ऐसे हैं प्रभु। ऐसा नहीं है कि आज हम आपसे प्रसन्न हैं और हमेशा प्रसन्न ही बने रहें, कभी कभी नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ऐसे है कि एक बार जिस पर प्रसन्न हो गए फिर कभी नाराज नहीं होते। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, मतलब दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को और पवित्र उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। वाणी किससे पवित्र होती है? प्रभु के चरित्र का गुणगान करने से, इधर उधर की बातें करने से थोड़ी होती है। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। कौन से मार्ग पे? जिस मार्ग पे और ऋषि मुनि चले हैं, जैसे वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि। अति अपार जय सरित बरय, जो नृप से तू कराही, और चढ़ पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। ओ बिनु श्रम पारहि जाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भक्तों, मेरी आवाज आपको अच्छी ना लगे
पर मेरी भावनाएं गलत नहीं है, मेरा कार्य गलत नहीं है और न गलत दिशा में है। इसलिए मेरा सहयोग कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। व्यास आदि थोड़ा सा आगे चला गया, चलिए फिर से। हाँ, परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। और इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि हरि चरित्रों का, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए। बाबा तुलसीदास जी वरदान मांग रहे हैं कवियों से कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति, देख लो, तीन चीज याद रखना। क्या? कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, इसकी मुझे चिंता है। बाबा तुलसीदास जी चिंता कर रहे हैं। अब बाकी का पाठ अभी बता दें आप? चलो अभी बता देते हैं। अभी सब आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको लंबा करते हैं। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।
चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। कौन कौन हंस है रामचरित्र रूपी मानसरोवर के? कवि और पंडितगण, पंडितों को विशेष स्थान दिया है भगवान। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, अर्थात वाल्मीकि जी, जो खर यानी कि राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी कि राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है। भवसागर अर्थात संसार, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हुए अब कल के लिए इंतजार करते हैं, अगली कथा के लिए। जय श्री।